Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss full employment and under employment. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो डिस्कस करना है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ एम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना इसका ये मतलब तो नहीं होता कि जो हर बंदा है ना किसी भी कंट्री या किसी भी खित्ते में जो है ना वो हर बंदा जो इंडिविजुअल है ना वो एम्प्लॉयड है अपना, हर बंदे को रोज़गार नहीं मिल रहा होता। रेदर इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द इकोनॉमी इज़ ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसके बरक्स अगर देखते हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ना इसके अंदर जो इकोनॉमी है ना वो ऑपरेट कर रही होती है कि मैक्सिमम जो है ना सस्टेनेबल लेवल जो है ना एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो फ्राहम किया जाए लोगों को। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो हालत होती है ना वो जो है ना बेरोज़गारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जो शरह होती है ना जो लेवल होता है उसका उसकी नेचुरल रेट पर होता है, जिसमें कुछ जो है ना सती जो है जो फ्रिक्शनल लेवल है या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका लेवल है ना इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो है ना साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना ये इसके अंदर शामिल नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो लोग इस काम के काबिल हैं ना उन्हें वो काम मिल रहा होता है, जिन जो इनके पास स्किल्स होती हैं या एजुकेशन इन्होंने ली होती है या कोई भी वो काम करने के काबिल होते हैं ना उन्हें उस जो काम करना वो चाह रहे होते हैं वो काम इन्हें मिल रहा होता है, उनके स्किल्स के बराबर मिल रहा होता है। उससे कम नहीं मिलता, ना ही उससे अप मिलता है, बल्कि जो काम करना काबिल हैं उतना उन्हें मिल रहा होता है। ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना जो इसका हसूल होता है ना जो हासिल हो होता है जो इकनॉमी है ना इसके एक एम के तौर पर समझा जाता है। जब मैशत जो है ना मुकम्मल तौर पर मुलाजमत पर होती है या जो वसाइल हैं रिसोर्स हैं ख़ास तौर पर जो लेबर है उसके जो मसर तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये जो रियासत आला है ना उसमें पैदावार या इनकम या जो इकनॉमिकल डिवेलपमेंट है ना उसके साथ मुंसलिक है पड़ा। ताहम इसमें ये नोट करना ज़रूरी है कि जो मुलाजमें होते हैं एम्प्लॉयमेंट्स होता है वो बिज़नेस या कोई भी सर्विसेज है उसके दरमियान जो लोगों की मुंतकली है ना जैसे कि फैक्टर्स हो गए उनकी वजह से जो है ना इनकी वजह से जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना मुमकिन नहीं हो सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ जो माशी सूरत हाल अगर देखते हैं तो उसमें जो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं दस्तियाब होते हैं, जो मेहनत के वसाइल हैं उसके इंतहाई मौसर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना मुकम्मल रोज़गार हुनरमंद जो होते हैं और जो गैर हुनरमंद होते हैं मज़दूरों की सबसे जो ज़्यादा मकदार होती है ना उनको ज़ाहिर करता है, जो किसी भी टाइम में इकनॉमी के अंदर जो मुलाजमत की जा सकती है। ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ना इसकी एक मिसाली और शायद नाकाबिल असूल सूरत हाल है कि इसमें कोई भी जो काम करने का ख्वाहिशमंद और काबिल है वो नौकरी या कोई भी काम की जो है ना तलाश कर सकता है और जो वो बेरोज़गारी है ना उसका ख़त्म हो सकती है। इस तरह से जो माशी पॉलिसी यानी इकनॉमिक पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए एक नज़रियाती यहाँ पड़ा कि जिसका मकसद मैशत की जो है ना डेली तौर पर जो उसकी मुशाहिदा शुदा जो हालत होती है मतलब उनकी देखी हुई होती है उसकी बजाय है पड़े मतलब उसके उल्टा होती है, मतलब उससे अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो मिल रहा होता है। आला इस्लाहात में अगर देखते हैं तो उसमें माहिरीन माशियात जो है पढ़ाना इकनॉमिस्ट जो है पढ़ाना जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसकी मुख्तलिफ सतहों जो होती हैं लेवल है उसकी वजाहत कर सकते हैं। जो बेरोज़गारी की कम लेकिन जो उसकी ज़ीरो शरह लेवल है ना उससे वाबस्ता है पड़े। अगर हम इसकी एग्जांपल के तौर पर देखते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट है ना उसका अगर 5% है तो ये कंसीडर किया जाता है कि इसमें जो है ना फुल एम्प्लॉयमेंट है पड़ा। ये जो लेवल है पड़ा ना अनएम्प्लॉयमेंट का ये इन्फ्लेशन जो है ना उसको मिनिमाइज़ करने के लिए इनफ होता है और ये वर्कर जो होते हैं ना उसको जॉब के दरमियान में ना मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। जो भी वर्कर्स हैं पड़े ना कोई भी बंदा है पड़ा जो काम करना चाह रहा होता है फुल टाइम जॉब अपनी, तो इसमें तलाश करके वो फुल टाइम जो वर्क है ना वो कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स आर एम्प्लॉयड बट देयर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज़ इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ हॉर्स वर्कड स्किल्स यूटिलाइजेशन और इनकम। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो कि बेरोज़गारी होती है ना उस टाइम में शुरू होती है जब कोई भी अफराद जो है ना मुलाजिम होता है लेकिन इनकी जो मुलाजमत है पड़ी ना उनका जो वर्क होता है उसकी सूरत हाल काम की औकात या महारत उसके इस्तेमाल या उसकी इनकम जो होती है ना उस लिहाज से वो नाकाफ़ी होता है।
مطلب وہ جس کام کے قابل ہے، جو کام کر سکتا ہے، جو اس کے اندر سکلز ہیں جن کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، جو اس کی انکم ہونی چاہیے تھی نا، وہ اس قابل نہیں ہے، بلکہ اس سے کم اس کو کام ملا ہوا ہے جو اس کا کام کرنے کے قابل نہیں تھا. مطلب ان سے جو لوور پرسن تھا وہ کام کرنا تھا اس نے، لیکن جو ہائی کوالیفائڈ تھا وہ کام کر رہا ہے. اس کے اندر نا جو فل ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو جاب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو مل رہا ہوتا ہے پارٹ ٹائم جاب. اس کے اندر ایسے ورکرز شامل ہوتے ہیں جن کے مطلب فلی طور پر جو ان میں اسکلز ہوتی ہیں نا وہ یوٹیلائز جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے جو ویجز انہیں مل رہے ہوتے ہیں، جو ارننگ کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے ورکرز، وہ ان کے اسکل لیول کے بلو ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں. مطلب ایک بندہ جو ہے نا جس کی جو انکم ہے نا 60-70 ہزار ہونی چاہیے تھی، وہ 20 ہزار یا 25 ہزار لے رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ انڈر امپلائمنٹ ہے. یہ جو انڈر امپلائمنٹ ہے نا، یہ اکنامک انیفیشینسی اور جو انڈیویجول ڈسسیٹسفیکشن ہے نا اس کا باعث بن سکتی ہے. یہ جو ہے نا سماجی مسائل ہوتے ہیں جن کو یہ سوشل ایشوز ہوتے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ورکر جو ہیں اپنا، جو افراد ہیں، انڈیویجول ہیں اپنے نا، وہ اپنی پوری صلاحیت حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے. مطلب جو کام وہ فل ٹائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں مل ہی نہیں رہا ہوتا. اگر ہم انڈر امپلائمنٹ کو دوسرے الفاظوں میں دیکھتے ہیں تو یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کوئی بھی شخص جو ہے نا فل ٹائم کام نہیں کر سکتا، اور ایسی جاب ملتی ہے یا کوئی بھی ایسا ورک ملتا ہے جس میں اس کی اصل جو تربیت ہوتی ہے نا، اس میں ایسے اسکلز ہوتے ہیں جن کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا مالی طور پر جو اپنی انکم ہے وہ بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ایسا کر نہیں پاتا، بلکہ انہیں جو ہے نا وہ کم کام ملتا ہے. مطلب وہ انہیں جیسا کام ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں ملتا. جو بے روزگار ہوتے ہیں، انڈر امپلائمنٹ ہوتے ہیں، یہ اس کے شامل ہوتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے وہ لوگ ہیں جس میں اس وقت بالکل بھی ملازمت نہیں رکھتے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل کہ اسکلڈ ورکر جو ہے نا لو انکم جابس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اسکلڈ ورکر ہیں بڑے کم آمدنی والے جو ملازمتیں مل رہی ہوتی ہیں، ان میں جو ہے نا ہنر مند جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں. اور اسکلڈ ورکرز ان جابس دیٹ ڈونٹ فلی یوٹیلائز دیئر اسکلز، جو ملازمتوں میں ہنر مند جو ہوتے ہیں نا امپلائڈ یا کام کرنے والے ورکر جو ہوتے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کا مکمل طور پر استعمال نہیں کر سکتے. پارٹ ٹائم ورکرز ہو وڈ ریدر ورک فلی ٹائم. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.